सबसे पहले आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम तमाम अपने नगर निवासियों को अ, विजयादशमी की शुभकामना देते हैं और अगले जो काली पूजा, दीपावली, जगधात्री पूजा, छठ पूजा आ रहा है उसकी भी हम शुभेच्छा और शुभकामनाएं सबको देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंतरिम भारत सरकार की घोषणा सिंगापुर में की थी और वो भारत की पहली सरकार थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया था और 60,000 की आज़ाद हिंद की सेना को लेकर के अंग्रेजों पर नेताजी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज ने हमला किया था और हमला करके उत्तर पूर्व में कोहिमा और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों को लेकर मणिपुर के एक विशाल स्तर पर वहाँ उन्होंने आज़ादी का झंडा फहराया और ब्रिटिश हुकूमत को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। उन इलाकों में ब्रिटिश की हार हुई और करीब करीब 1500 मील के वर्ग एरिया में तिरंगा झंडा फहराया। आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में, जहां आजकल सरकार ने एक बड़ा म्यूजियम बनाया है, मोइरांग में तिरंगा झंडा फहराया गया, उसका एक म्यूजियम बना है। तो ये जो घटना थी एक ऐतिहासिक कदम था अंग्रेजों को से भारत को मुक्त कराने का और आज उसके 80 साल पूरे होने वाले हैं। तो हमारे जो कुछ संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन है, जैसे आज़ाद हिंद पीपुल्स मिशन है हमारा, वो आज़ाद हिंद पीपुल्स मिशन की उत्तर 24 परगना जिला कमेटी एक बनी है और उस उत्तर 24 परगना जिला कमेटी ने अगले 20 अक्टूबर को 3 बजे से रविंद्र भवन श्यामनगर में एक कार्यक्रम रखा है। एक आलोचना सभा होगी। उस आलोचना सभा में हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जिन्होंने शोध किया है, बहुत प्रख्यात ज्ञान है जिनको आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज के बारे में, डॉक्टर पूर्वी राय, वो हमारी प्रधान वक्ता होंगी। इस सभा में उपस्थित रहेंगे हमारे माननीय बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह, सभा में उपस्थित रहेंगे हमारे जगत दल के विधायक सोमनाथ श्याम और सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी बीएमआरसी हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेज नीता दास। और इसके अलावा नेताजी सुभाष जन्म शती कमेटी जो है उसके अध्यक्ष रविंद्रनाथ चक्रवर्ती, उसकी महामंत्री रूपा चक्रवर्ती, ये लोग रहेंगे और हमारे जो आज़ाद हिंद पीपुल्स मिशन है उसके कन्वीनर प्रताप सिंह, उसके स्टेट के कन्वीनर सिमित दास, स्टेट के को कन्वीनर रमेश सरदार, ये तमाम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जनमानस में ये आज़ाद हिंद सरकार की जो कुर्बानी है, आज़ाद हिंद सेना की कुर्बानी है और आज़ाद हिंद सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तब लोगों को ये पता चलेगा कि भारत में आज़ादी बिना खड्ग, बिना ढाल से नहीं आई। भारत में आज़ादी नेताजी सुभाष के द्वारा स्थापित की गई आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से आई। इस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें एक कार्यक्रम और है, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे जो परिवार हैं उनकी महिलाओं को हम लोगों ने सर्वे किया है और हमने कूपन जारी किया है, उनको हम लोग वस्त्र वितरण भी करेंगे। तो 80वां जो आज़ाद हिंद दिवस है उसकी शुरुआत हम करेंगे और 1 साल तक आयोजन चलेगा इस पर। तो 20 तारीख को ये गरीब महिलाएं जिनका सर्वे हुआ उनको वस्त्र वितरण भी किया जाएगा और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो आप सभी लोगों को उस आयोजन में आने के लिए हम आपको अनुरोध करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। एसपी तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री टीयूसी। सबसे पहले आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम तमाम अपने नगर निवासियों को विजयादशमी की शुभकामना देते हैं और अगले जो काली पूजा, दीपावली, जगधात्री पूजा, छठ पूजा आ रहा है उसकी भी हम शुभेच्छा और शुभकामनाएं सबको देते हैं।
आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंतरिम भारत सरकार की घोषणा सिंगापुर में की थी और वो भारत की पहली सरकार थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया था और 60,000 की आज़ाद हिंद की सेना को लेकर के अंग्रेजों पर नेताजी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज ने हमला किया था और हमला करके उत्तर पूर्व में कोहिमा और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों को लेकर मणिपुर के एक विशाल स्तर पर वहाँ उन्होंने आज़ादी का झंडा फहराया और ब्रिटिश हुकूमत को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। उन इलाकों में ब्रिटिश की हार हुई और करीब 1500 मील के वर्ग एरिया में तिरंगा झंडा फहराया। आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में, जहां आजकल सरकार ने एक बड़ा म्यूजियम बनाया है, मोइरांग में तिरंगा झंडा फहराया गया, उसका एक म्यूजियम बना है। तो ये जो घटना थी एक ऐतिहासिक कदम था अंग्रेजों को से भारत को मुक्त कराने का और आज उसके 80 साल पूरे होने वाले हैं। तो हमारे जो कुछ संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन है, जैसे आज़ाद हिंद पीपुल्स मिशन है हमारा, वो आज़ाद हिंद पीपुल्स मिशन की उत्तर 24 परगना जिला कमेटी एक बनी है और उस उत्तर 24 परगना जिला कमेटी ने अगले 20 अक्टूबर को 3 बजे से रविंद्र भवन श्यामनगर में एक कार्यक्रम रखा है। एक आलोचना सभा होगी। उस आलोचना सभा में हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जिन्होंने शोध किया है, बहुत प्रख्यात ज्ञान है जिनको आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज के बारे में, डॉक्टर पूर्वी राय, वो हमारी प्रधान वक्ता होंगी। इस सभा में उपस्थित रहेंगे हमारे माननीय बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह, सभा में उपस्थित रहेंगे हमारे जगतदल के विधायक सोमनाथ श्याम और सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी बीएमआरसी हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेज नीता दास। और इसके अलावा नेताजी सुभाष जन्म शती कमेटी जो है उसके अध्यक्ष रविंद्रनाथ चक्रवर्ती, उसकी महामंत्री रूपा चक्रवर्ती, ये लोग रहेंगे और हमारे जो आज़ाद हिंद पीपुल्स मिशन है उसके कन्वीनर प्रताप सिंह, उसके स्टेट के कन्वीनर सिमित दास, स्टेट के को कन्वीनर रमेश सरदार, ये तमाम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जनमानस में ये आज़ाद हिंद सरकार की जो कुर्बानी है, आज़ाद हिंद सेना की कुर्बानी है और आज़ाद हिंद सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तब लोगों को ये पता चलेगा कि भारत में आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल से नहीं आई। भारत में आज़ादी नेताजी सुभाष के द्वारा स्थापित की गई आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से आई। इस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें एक कार्यक्रम और है, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे जो परिवार हैं उनकी महिलाओं को हम लोगों ने सर्वे किया है और हमने कूपन जारी किया है, उनको हम लोग वस्त्र वितरण भी करेंगे। तो 80वां जो आज़ाद हिंद दिवस है उसकी शुरुआत हम करेंगे और 1 साल तक आयोजन चलेगा इस पर। तो 20 तारीख को ये गरीब महिलाएं जिनका सर्वे हुआ उनको वस्त्र वितरण भी किया जाएगा और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो आप सभी लोगों को उस आयोजन में आने के लिए हम आपको अनुरोध करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। एसपी तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री TUCC। अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।